चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन प्लांट्स। पौधों में पोषण। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। हमने जीवित जीवों पर हमने 6th क्लास में इसके बारे में चर्चा किया। यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, हमने यह भी सीखा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी, प्रोटीन्स के बारे में भी, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन सब के बारे में हम लोग क्लास 6 में चर्चा की। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर फूड। सभी जीवों के लिए ये भोजन उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो उनकी जीवित रहने के लिए रिक्वायर कर सके फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ये कहना चाहता है कि प्लांट्स जो होते हैं ये खुद अपना भोजन बनाते हैं, बट एनिमल्स ये शामिल होते हैं, लेकिन ह्यूमन पर नहीं। ये एनिमल्स दूसरे पर निर्भर होते हैं लेकिन ह्यूमन पर नहीं होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। ये जो पाए जाते हैं ये प्लांट से और एनिमल जो खाते हैं ये प्लांट पर निर्भर रहते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं ह्यूमन और जानवर प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं। बुझे वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बुझे जानना चाहता है कि ये पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार करते हैं। ये पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे तैयार करते हैं। मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अपना पौधों जो अपना भोजन तैयार करते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो अपना भोजन बनाते हैं पौधों में, खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम आपने अपनी माता को रसोई घर में अपने अनेक प्रकार की वस्तुओं से खाना बनाते हुए देखा होगा। इसी प्रकार पौधे की भी हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ होते हैं जो भोजन अपने बनाने में सहायता करते हैं। द nutrients enable living organizations to build their body, to grow, to repair damaged parts of their body, and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organization and its जो न्यूट्रिशंस होता है पोषण, वो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी को बिल्ड करने के लिए इनेबल होता है। टू ग्रो के लिए इनेबल होता है, आगे बढ़ता है। टू रिपेयर के लिए डैमेजेड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, कुछ डैमेजेड भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, जब ये प्रोसेस चलता रहता है एनर्जी के, हमारे जीवन में एनर्जी के लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्स। पोषण एक जीवों के लिए भोजन लेना बहुत ही ज़रूरी है और ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी के द्वारा हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइजेशन मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफी मीन्स होता है नॉस्ट्रेटमेंट। ये कह रहा है कि अगर न्यूट्रिशन को जिससे ऑर्गेनाइजेशन फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, ये सब सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक। जो अपने आप भोजन तैयार करता हो वो ऑटो प्लस सेल्फ मतलब खुद, और ट्रॉफी से नॉस्टेंट अपने आप तैयार करता हो न्यूट्रिशन, वो सब न्यूट्रिशन होते हैं। देयरफॉर इस प्रकार प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन से टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ये एनिमल्स जो होते हैं ये प्लांट्स के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो इज इक्वल टू अदर। देखिए वहाँ पर ऑटो में सेल्फ था, यहाँ हेट्रो में अदर है। ये दूसरे पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? प्लांट्स पर। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू।
पहले जानना चाहती है कि ये बॉडी होते हैं ये अपना भोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है से क्यों कैसे नहीं बना सकते। वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू, जैसे प्लांट्स को जरूरी होता है वाटर और मिनरल्स, ये सब कैसा मतलब कि ये अपना भोजन क्यों नहीं स्वयं तैयार कर सकते हैं। नाउ वी मैं आस्क, अब हम पूछेंगे पूछ सकते हैं वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to the food factories of plants। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि फैक्ट्रीज के बारे में, फूड फैक्ट्री भोजन का उत्पादन संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्रियों फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं। भोजन बनाने के लिए सभी कच्चे पदार्थ इन खाद्य फैक्ट्री तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। फोटोसाइंटिस्ट प्रकाश संश्लेषण फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में इसका फोटोसाइंटिस्ट होता है, उसका प्रोसेस बताना विधि। लिव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ये जो प्लांट्स होते हैं अपना जो फूड फैक्ट्रीज बनाते हैं ये पत्तियों के द्वारा होता है। देयरफॉर इस प्रकार ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इस प्रकार कच्चे पदार्थ वो पत्तियों के द्वारा पहुंचाते हैं अपने शरीर के अंग अंग। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल, वाटर पानी और खनिज ये सोयल में उपस्थित रहते हैं। और ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड 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 मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, ये जो अपना पानी और खनिज होते हैं ये सोइल में प्रेजेंट रहता है जो ऑब्जर्व कर लेते हैं रूट्स के द्वारा, और ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स, और लिव्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से उपस्थित से लेते हैं। सेल्स कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जिस प्रकार बिल्डिंग को तैयार करने के लिए ईंटें की जरूरत होती है हम देखते हैं इस प्रकार, सिमिलरली उसी प्रकार द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, इसी प्रकार कोशिका जो एक एक इकाई होता है वैसे ही हम लोग को लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जीवित जीवित जीवों के लिए कोशिका की जरूरत होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको देखा जाए तो एक छोटा छोटा इकाई करके ये माइक्रोस्कोप बनाता है, बहुत बड़ा बनाता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, इस प्रकार हम लोग एक एक कोशिका की जरूरत होती है जीवों के लिए, कुछ जीवों के लिए एक एक कोशिकाओं के लिए आवश्यकता होती है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री, ये सेल देख रहे हैं इसको साइड वाला क्या कहेंगे, उस सेल साइड वाला को क्या कहेंगे, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय देन आउटर बाउंड्री कहेंगे, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आउटर बाउंड्री को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, और जो इसमें मोस्ट सेंट्रली है, सेंट्रली में यहाँ लोकेटेड किया गया है, सेंट्रली लोकेट किया गया उसको बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे सेंट्रली लोकेटेड को एस्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस बोलेंगे, जो सेंट्रल में रहता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के सराउंडेड अपने आसपास जेली लाइक है उसको पदार्थ को कहेंगे साइटोप्लाज्म। थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिव्स, तो हम जिस प्रकार पत्तियों के पृष्ठ के प्रेजेंट में जो रहते हैं टिन पोर्स उसके थ्रू जाता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स, उसके आसपास में पोर्स रहते हैं, गॉड सेल्स जिसको कहा जाता है, गॉड सेल के द्वारा होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, देखते स्टोमाटा बोलते हैं रंध्र, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको स्टोमाटा कहते हैं। बुझो जानना चाहता है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स, कैसे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो कैसे अपना पत्तियों के द्वारा पहुंच जाते हैं। वाटर एंड एनिमल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स बाय द वेजल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वाटर पानी और खनिज जो ट्रांसपोर्टेड करते हैं लिव के द्वारा, लिव के द्वारा जैसे हम लोग के नस रहता है इस सब के भी पत्तियों में नस रहता है जो रन करते हुए पाइप के थ्रू रूट से जाता है। द स्टेम, और इनके जो स्टेम होता है तना और शाखा और लिप्स, इस सब में होता है, जैसे हम लोग शरीर के अंग में है इसी प्रकार इस सब के स्टेम में है, ब्रांचेस में है, लिप्स में भी है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, इस प्रकार ये अपना कंटिन्यू बना के रखते हैं
कंटिन्यूस बनाते हैं, अपना मार्क बना के रखते हैं और ये अपना आगे तक सफ़र तक रखते हैं। दे आर कोल्ड वेजल्स। इस प्रकार से जिस प्रकार से जाता है ये अपना वाटर, उसको जिस रास्ते से जाता है, जिस पैथ से जाता है उसको वेजल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। पौधों में पदार्थों का ट्रांसपोर्ट के बारे में, परिवहन के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली जानना चाहती है कि जो स्पेशल उनके लिए होता है, तो लिव्स स्पेशल होता है उनके लिए, लिव्स के द्वारा पहुंचता है। दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड, वो अपना इस प्रकार खाना बना सकते हैं, बट अदर पार्ट्स जो होते हैं पत्ते के अलावा, वो क्यों नहीं बना सकते पौधे। द लिव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लिव्स के ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल कहलाते हैं। इट हेल्प्स लिव्स टू कैप्चर, इस प्रकार वो लिव्स पत्तियाँ एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो सनलाइट के द्वारा आता है, सनलाइट का एनर्जी कैप्चर करके रखते हैं। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू साइंटिस्ट फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस जो वो अपना कैप्चर रखते हैं तो उनको सहायता मिलती है जो साइंटिस्ट फूड तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। सिंस द साइंटिस्ट ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंस इस प्रकार भोजन की घटनाओं को देखा जाए, इस प्रकार जब प्रकाश संश्लेषण का घटना होता है भोजन के लिए, तो सनलाइट के लिए एक मुख्य महत्व निभाते हैं। इट इज कॉल्ड फोटोसाइंटिस्ट। इस प्रकार फोटोसाइंटिस्ट कहलाता है। फोटो लाइट साइंटिस्ट, टू कंबाइन, इसको कंबाइन कर दिया जाए तो फोटोसाइंटिस्ट कहलाएगा। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, तो इस प्रकार हम लोग क्लोरोफिल पाते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसाइंटिस्ट। जिस प्रकार बताया कि इस सब के लिए जरूरी होता है कैरी आउट ये सब देख रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब के लिए जो प्रोसेस चलता है वो फोटोसाइंटिस्ट कहलाते हैं। इट इज ए यूनिक प्रोसेस, यह एक अनोखा प्रोसेस है, एक विधि है ऑन द अर्थ, हमारे पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज ए कैप्चर्ड, ये सोलर एनर्जी बोला जाए तो एक तरफ से सूर्य से जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो सब कैप्चर्ड करते हैं लिव्स के द्वारा एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इसको भंडारित करते हैं अपने भोजन के लिए। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। इस प्रकार सन अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी का स्रोत है और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन सभी जीव जंतुओं का यह एक स्रोत है एनर्जी के लिए, एनर्जी पाने के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इस तरह का फोटोसाइंटिस्ट करना क्या इमेजिन कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसाइंटिस्ट, हम लोग फोटोसाइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यहाँ पर कोई भी भोजन नहीं बनाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से जीव होते हैं जो दूसरे पर भी सर्वाइवल करते हैं। डायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स। बहुत से हैं जो डायरेक्टली और डायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। बिसाइड्स, इसी के बीच में ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसी के बीच में ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है सर्वाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिसाइड्स लिव्स के बगल में देखा जाए तो फोटोसाइंटिस्ट आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर पत्तियों के बीच में देखा जाए तो फोटोसाइंटिस्ट भी टेक प्लेस अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं पौधों के, तो ग्रीन स्टेम्स हरा तना एंड ग्रीन ब्रांचेस, हरे हरे ब्रांचेस शाखा होता है। डेजर्ट प्लांट्स हैव अ स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये वाटर को ट्रांसपिरेशन करते हैं रिड्यूस जब इनकी घटना घटती है। लीव्स लाइक स्पाइन लाइक हैव अ स्केल। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसाइंटिस्ट। ये प्लांट्स स्टेम्स ग्रीन हरे तना और जो कैरी फोटोसाइंटिस्ट करते हैं, ये सब अपना एक बोला जाए तो ट्रांसपिरेशन है फोटोसाइंटिस्ट के लिए। ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसाइंटिस्ट, सभी जीवों में यह विधि
फोटोसिंथेसिस के दौरान होती रहती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये फोटोसिंथेसिस के बिना हमारे पृथ्वी पर लाइफ इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्लोरोफाइल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, ये पत्ते के जो छिद्र होते हैं, पत्ते के कोशिका क्लोरोफिल कंटेनिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये अपना सनलाइट को भी प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशंस। जैसे इनका एक यहाँ पर इक्वेशन बताया गया है, एक विधि का रिप्रेजेंटेड जो करते हैं अपने आप को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये एक विधि बताया गया फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन is released. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. जब ऑक्सीजन मुक्त होती है तो उस विधि के दौरान द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेटर्स, तब उस टाइम स्टार्च पत्तियों को इंडिकेट्स करता है द एक्रेंस ऑफ फोटोसाइंटिस्ट। और जब घटना घटती है फोटोसाइंस के दौरान, स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। रंध्र एक ये भी कार्बोहाइड्रेट है। बुझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड। बुझो बहुत ही प्राप्त करता है प्लांट्स में रेड कलर के साथ वायलेट और ब्राउन लिव्स। देखता है कि रेड कलर का भी देखता है, वायलेट बैगनी कलर का भी देखता है, और ब्राउन कलर का भी पत्तियों को देखता है। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है कि वेदर दीज लिव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सब ऐसा क्यों होता है, इसका ये सब मौसम बदलना क्या कारण है इस सब का। एक्टिविटी 1.1 टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। इस प्रकार टू पोटेड हम लोग एक ले सकते हैं, दो पोटेड प्लांट्स ले सकते हैं। कीप वन इन द डार्क, एक को डार्क में रखें, अंधेरा में रखें, इन ब्लैक बॉक्स में रखें, और फॉर 22 आवर्स 72 घंटों के लिए, एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरा को सूर्य के प्रकाश में रखें। परफॉर्म आयरन टेस्ट विथ द लिव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। हम लोग आयरन का टेस्ट करते वक्त या 6th क्लास में जांच भी किए थे प्लांट्स के बारे में, आपने जांच भी किया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपना जो रिजल्ट्स पता कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। जो हम लोग डार्क में रखे हैं एक पॉटेड प्लांट्स को इन द सनलाइट, और एक सनलाइट को रखे हैं 3-4 डेज के लिए, एंड परफॉर्म द आयरन टेस्ट। और इस पर क्या कर सकते हैं, जो रखे हैं उस पर आयरन टेस्ट कर सकते हैं अगेन, और इट्स लिव्स, इन पत्तियों पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और जो आपको रिजल्ट मिलता है वो अपने नोटबुक में लिखिए। द लिव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। पत्तियों पर, दूसरे पत्तियों पर क्लोरोफिल उपस्थित दिखेगा आपको ग्रीन कलर का, ग्रीन पत्तियों पर जो आप सनलाइट में रखें। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वह एक बड़ी मात्रा में रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर्स, और दूसरी मात्रा में बहुत से कलर दिखेंगे। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों पर, इस प्रकार हम लोग पत्तियों पर देखते हैं, यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है। यू ऑफ्टेन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। हम लोग इस प्रकार क्या देखते हैं, स्लिमी देखते हैं, ग्रीन पैचेस देखते हैं इन पॉन्ड्स में, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज देखते हैं। इस सब की अलग अलग प्रकृति देखने को मिलता है। दिस आर जनरली फॉर्मेड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड एल्ग्यू। जब ये ग्रोथ होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ होना एल्ग्यू कहलाता है। कैन यू गाइस वाई एल्ग्यू आर ग्रीन इन कलर। हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का एल्ग्यू क्या करता है कलर में। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। एल्ग्यू कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय साइंटिस्ट। एल्ग्यू ये अपने आप से भोजन तैयार करने में सहायता करता है, इस सबको प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। सिंथेसिस करते वक्त प्लांट पौधे साइंटिस्ट भोजन तैयार करते वक्त दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स पर क्या है, इसका बारे में चर्चा कीजिए। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग तुरंत अभी पढ़े
प्लांट्स के तैयार करने का कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंटिस्ट प्रकाश संश्लेषण के विधि के दौरान थ्रू पढ़े हम लोग। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बन से ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दीज आर यूज्ड टू साइंटिस्ट अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये इसी के द्वारा ये सब यूज्ड किए जाते हैं फोटोसाइंटिस्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण भोजन तैयार करने के थ्रू भोजन के ये तत्व हैं। सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, जैसे में प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स नाइट्रोजन से पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित रहते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कहाँ से प्लांट से प्राप्त करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। ये गैसेस में उपस्थित को नाइट्रोजन उपस्थित को लेते हैं। हाउएवर, जैसे कि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को अपने फॉर्म में अपने रूप में नहीं रख पाते। सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सोयल में उपस्थित रहते हैं बैक्टीरिया, उपस्थित होते हैं बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट्स गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजुअल फॉर्म। जो उपस्थित होते हैं बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैसेस में नाइट्रोजन जिससे उपस्थित मिलता है हम लोग यूज करने में, एंड रिलीज इट इनटू द सोइल, और फिर ये सोइल रिलीज करते हैं। दीज आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। These are absorbed by the plants along with water। हम लोग ये ऑब्जर्व करते वक्त प्लांट्स वाटर के दौरान ये क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। आल्सो, इस प्रकार भी यू माइट हैव सीन फार्मर्स, इस प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं जब फार्मर किसानी के दौरान एडिंग फर्टिलाइजर्स, वो क्या करते हैं, खाद को रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल, सोइल में नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। ये अपने आप में कंस्टिट्यूंट करके रखते हैं, अपने आप में एक बना कर रखते हैं जिससे आप उनको सहायता मिलते हैं नाइट्रोजन लेने में। प्लांट्स कैन देम साइंटिस्ट प्रोटीन्स एंड विटामिन। प्लांट्स के लिए साइंटिस्ट करने के लिए प्रोटीन्स और विटामिन बहुत जरूरी है, इसके जरूरी होता है। अदर मोड्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स, और दूसरी तरफ देखा जाए प्लांट्स में न्यूट्रिशन बनाने के लिए न्यूट्रिशन और दूसरा मोड्स बनाने के दूसरा विधि। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट साइंटिस्ट फूड। ये प्लांट्स क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ये प्लांट्स क्लोरोफिल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट साइंटिस्ट फूड, ये साइंटिस्ट फूड भी नहीं कहा जा सकता, इनको फोटो साइंटिस्ट फूड भी नहीं कहा जा सकता। हाउ डू दे सर्वाइव, ये सर्वाइव कैसे करते हैं, एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन पोषक तत्व कैसे ड्राइव करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लानट्स। ये अदर प्लांट्स दूसरे प्लानट से डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं फूड प्रोड्यूस्ड बनाने के लिए भी। दे यूज द हेट्रोट्रोफिक मोड, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इस प्रकार पोषण को कह सकते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड। लुक एट फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं। डू यू सी ए येलो वेनरी ब्रांचेड स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आसपास को कवर करता है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर हम लोग जब उसको बनाते हुए देखते हैं तो येलो कलर का दिखेगा आपको, और ट्विंग अराउंड द स्टेम भी और ब्रांचेस भी ऑफ ए ट्री पेड़ों में। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कुटा, इस प्रकार का प्लांट कस्कुटा अम्ब्रेला कहलाता है। It does it does not have chlorophyll, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल नहीं है। It takes रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, ये एक रेडीमेड इसको कहा जा सकता है क्योंकि क्लाइंबिंग के थ्रू आप पौधों के थ्रू क्लाइंबिंग करते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, इस प्रकार का प्लांट क्लाइम्स को हम लोग होस्ट कह सकते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार इसके डिप्राइव्स होते हैं वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। होस्ट करने वाले को वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मान्य पोषक तत्व कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट,
कस्कुटा को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट, क्या हम दूसरे जानवर को पैरासाइट कह सकते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। इसके बारे में सोचिए और अपने क्लास टीचर के साथ अपना डिस्कस कर सकते हैं। पहले वांट्स टू नो, पहले जानना चाहती है वेदर मॉस्किटोस, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। पहले जानना चाहती है जो मॉस्किटोस हैं, बेड बग्स है, लाइस है एंड लीच है, दैट सक है, ये सबको ब्लड जो हमारा ब्लड है इस सबको भी पैरासाइट कह सकते हैं। हैव यू सीन और हेड ऑफ प्लांट्स दैट कैन एट एनिमल्स? जैसे कि हम लोग क्या आप देखे हैं जब प्लांट्स का हेड होता है कैन एट एनिमल्स, जब जानवर खाते हैं, दे आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स। तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स के सामने भी कुछ इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट दिखते हैं एंड डाइजेस्ट देम। तब वो कुछ जब एनिमल्स खाते हैं तो डाइजेस्ट करते हैं, अपने आप को पाचन करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? ये कोई अमेजिंग की बात नहीं है। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, सम अदर कलर्स। हम लोग ऐसे प्रकार के प्लांट्स को देखते होंगे, बहुत ही कलर तरह के देखते होंगे, अदर कलर के भी देखे होंगे। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। हम लोग इस प्रकार पौधों को भी देखें। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। इस प्रकार अपने पार्ट को ये मॉडिफाइड करते हैं, पत्ते जो होते हैं मॉडिफाइड करते हैं और स्ट्रक्चर जो लाइक अपना जग लाइक बनाते हैं। द अपेक्स ऑफ द लाइफ लिप फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर ऑफ द पिक्चर। द अपेक्स ऑफ द लिप फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन। इस प्रकार फॉर्म्स लिड को ओपन करता है एंड क्लोज माउथ ऑफ पिक्चर, और पिक्चर को मुंह बंद करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, और इसके अंदर जो पिक्चर होते हैं इनके पिक्चर जो इनको होते हैं हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इनके जो नीचे रूट्स को कहते हैं हेयर का रूप दिया गया, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स नीचे की ओर होती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जिस प्रकार इंसेक्ट्स जो लैंड करते हैं, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैपेड इंसेक्ट गेट्स इंटेग्रेड इनटू द हायर। और रूट जो होता है इसमें इंटेग्रेड होता है। The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted. इस प्रकार अपने आप को डाइजेस्टेड करते हैं और डाइजेस्टेड जूसेस होता है सेक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड। और ये न्यूट्रिएंट्स पोषक को अब्जॉर्ब कर लेता है। और पिक्चर जो होते हैं डाइजेस्टिव करते हैं, सेक्रेटेड है इनके लिए, सेक्रेटेड है एक तरफ से। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवस प्लांट। इस प्रकार का इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं, ईटिंग करते हैं प्लांट्स को। कुछ दिखते हैं प्लांट पौधे देखे होंगे जो इंसेक्ट ही खत्म कर डालते हैं। इस प्रकार के इंसेक्टिव प्लांट्स कहते हैं, इंसेक्टिवस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉलिड इन विच दे ग्रो। क्या यह संभव है कि कुछ पौधे जो अपने आप को रिक्वायर्ड नहीं कर पाते, भोजन तैयार नहीं कर पाते उस सोयल से, और वह कैसे ग्रो होंगे? मुझे कन्फ्यूजड है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, यदि हरे पौधे पिक्चर हैं एंड कैरेज आउट फोटोसाइंटिस्ट, और फोटोसाइंस को कैरेज आउट करते हैं, देन तब व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? तब ये फीड्स इंसेक्ट्स कैसे कर सकते हैं? फीड इंसेक्ट्स किस प्रकार कर सकते हैं? Saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetables. Market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them. सहजीवी पोषण। क्या आपने दो जीवों के संबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं? ऐसे संबंध सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं? यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें भिन्न प्रकार के दो जीवों एक दूसरे की मदद से करते हुए साथ रहते हैं। यह अपना अवश्य एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद से करते हुए बांटते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। लिचन। यू मे हैव आल्सो सीन फुलफुली। आपने फुलफुली अम्ब्रेला भी देखा होगा। लाइक पैचेस ग्रोविंग इन मोस्ट सॉइल्स, जो आपने सॉइल्स में बहुत ही ग्रोविंग के लिए मोस्ट होते हैं। और रोटेटिंग वुड
रोटेटिंग वुड डूरिंग द रेनी सीजन, ये बरसात के सीजन में जो वुड सूखे रहते हैं उनके दौरान। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो हम लोग इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, इसके बारे में। बोझो वांट्स टू नो, बोझो जानना चाहता है कि हाउ दिच ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, पोषक को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स करना पड़ता है। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू, हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स जो माउथ्स करते हैं वो अपना जो भोजन खाते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एच, दे लाइक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो तो खुद स्वयं भोजन नहीं बना सकते, मानते हैं कि वो फूड पर निर्भर करते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड ले एंड मोशन ले इट विथ वाटर, पानी के साथ। लिव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज। पति 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 जो होता है उसका गर्म प्लेस को 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। यूटेन फुलफिल पैचेस ऑन देम, इस प्रकार आप रख सकते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ दिच पैचेस, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये पैचेस क्या है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर 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 ए माइक्रोस्कोप ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इस प्रकार हम जो जांचते हैं तो एकदम माइक्रोस्कोप है, बहुत ही बड़ा मैग्नीफाइंग, बहुत ही बड़ा पैचेस बनाता है एक अंदर। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, इस प्रकार हम लोग को नोटबुक्स में लिख सकते हैं। नोटबुक्स में आपने जो ऑब्जर्व किए, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, हम लोग देखते हैं कि ब्रेड पर जो एक थ्रेड होता है, धागा होता है, ये सब कॉटन जो लग जाते हैं, धुआं एक तरफ से खराब बोला जा सकता है, एक तरफ से खराब, ये क्या होता है इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं जो ये खराब हो जाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड फंगी, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार के पोषक देखते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ब्रेड से जो न्यूट्रिएंट्स मिला हम लोग के ऑब्जर्व। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइजेशंस टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इस प्रकार के जो खराब होते हैं पूरे तत्व जो खराब हो जाते हैं, पूरे डिकेइंग मैटर होते हैं, उनको सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनाइजेशंस विद सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रोफ्स, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को सेप्टोट्रोफिक कह सकते हैं, और जो न्यूट्रिशंस इस तरह से बनते रहते हैं उसको सेप्टोट्रोफ्स कहते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, ये फंगी कहाँ उत्पन्न होते हैं, पिकल्स में भी उत्पन्न होते हैं, लेदर में भी, क्लोथ्स में भी, एंड अदर आर्टिकल्स में, और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स में होते हैं। दैट द लेफ्ट एच हॉट एंड ह्यूमिड, और दूसरी साइड देख सकते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड है, आर्द्रता है, वेदर फॉर लॉन्ग समय के लिए डूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, इस प्रकार के क्या करते हैं कि इस प्रकार सीजन में, इस प्रकार के बरसात में ये बहुत चीज़ों को खराब कर देता है। आज के पेरेंट्स अपने माता पिता से पूछिए अबाउट द मीन्स ऑफ अ फंगी इन योर हाउस, ये फंगी किस प्रकार का इनका अर्थ होता है। द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये आराम से एयर के थ्रू अपना फंगी बना लेते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, पहले नी टू नाउ, पहले जानना चाहते हैं नी के बारे में। वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, जो ब्यूटीफुल शूज होते हैं, विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेशंस, क्या हम लोग एक स्पेशल ओकेशन के वक्त पहन सकते हैं। वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब ये स्पॉइल्ड हो जाता है, जब ये फंगी इसमें लग जाता है। सी वांट्स टू नो, वह जानना चाहते हैं कि हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये बरसात के समय में ये फंगी किस प्रकार तैयार होते हैं, ये जानना चाहते हैं। बुझो से वंश बुझो एक बार कहता है कि हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा, टोल्ड हिम, उससे बताते हैं कि उस हिज विट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस, ये बहुत से स्पॉइल्ड करता है, बहुत से फंगस फील्ड में उत्पन्न होते हैं। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है इफ फंगी कॉज डायसिस आल्सो,
क्या ये बीमारी के लिए रोग का कारण बन सकता है? फंगी पहले टोल्ड हिम दैट, पहले बताता है कि पहले बताते हैं कि दैट में फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, ये ईस्ट और मशरूम के लिए लाभदायक होते हैं, बट सम फंगी कॉज डायसिस इन प्लांट्स, और कुछ फंगी होते हैं जो प्लांट्स में ये कारक बनाते हैं, हानिकारक बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और बहुत से ऐसे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस होते हैं, सम फंगी बहुत से ऐसे फंगी होते हैं जो मेडिसिन के दौरान काम आते हैं। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब हम लोग देखते हैं लैंड पर जो गीले गीले होते हैं और गर्म गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, थिंग्स कोई भी चीज़, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ये जर्मिनेट करते हैं और ग्रो होते हैं, वृद्धि होते हैं। नाउ अब कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्प्रेड, क्या हम लोग इस प्रकार अब कुछ बात कर सकते हैं कि जो खराब हो गया उसको बचाने की कोशिश किया जा सकता है? कौन से ऐसे तरीके हैं? सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर जीवित रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, अपने 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 आवास में ये कुछ जीवित रहते हैं, जो जैसे कोई ख़राब हो गया तो वो कुछ ना कुछ रिपेयर कर लेते हैं, एक दूसरे को रिपेयर कर लेते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड साइबियस, इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? साइबियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लाइफ सर्टेन फंगी लाइफ सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, इस प्रकार के फंगी को हम लोग क्या कर सकते हैं? पौधों के जड़ को कहा जा सकता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द एंड फंगस एंड जो ये प्रोवाइड होता है प्लांट से न्यूट्रिएंट्स, फंगस कहते हैं, एंड इन रिटर्न, और वापस में रिटर्न में द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, फंगस उत्पन्न जो प्रोवाइड होता है वाटर के थ्रू, और ये निश्चित कहा जा सकता है पोषक के थ्रू। इन ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड लिचन्स, लिचन स्वयपोषी लिचन के बारे में सुने होंगे। स्वयपोषी में ज्वाल और मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विथ इच एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर, साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर शेल्टर water and minerals to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus। लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तनों पर या पुरानी नमीयुक्त दीवारों पर उगते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ये कवक शैलों को रहने का स्थान, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन खाद्य पदार्थ कवक को दे देते हैं। इस तरह दोनों शैवाल तक कवक को लाभ पहुंचाता है। फोटोसाइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, रिप्लेसमेंट, ये किस प्रकार से ये रिप्लेसमेंट करते हैं सॉइल्स से। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, आप लोग कुछ फार्मर्स को देखे होंगे जो फर्टिलाइजर्स खाद को फील्ड्स में स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लाउंस और इन पॉट्स, और कुछ ये गार्डन्स में भी इसको फॉलो किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? वाई दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्ट दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, इस प्रकार आप सीख सकते हैं कि प्लांट्स में मिनरल्स अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, और सोइल से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, न्यूट्रिएंट्स सोइल से मिलता है। सो इस प्रकार देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन, सो इस प्रकार बहुत मात्रा में कहा सकता है इनकी मात्रा को, सॉइल कीप ऑन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस etc। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये तीनों क्या कहलाते हैं? एक तरफ से न्यूट्रिएंट्स हैं, वो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स बनाने के लिए। फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, वी कैन grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants।
प्लांट्स को रिक्वायरमेंट करने के लिए न्यूट्रेंट के थ्रू ये पूरी तरह से अपने आप को फुलफिल कर लेते हैं, जितना भी संभव हो सके पूरी तरह से न्यूट्रेंट ले लेते हैं। यूजली आमतौर पर क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। आमतौर पर ये प्लांट्स जो क्रॉप करने के लायक होते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं नाइट्रोजन को, एंड द सोइल बिकम्स डिफिशेंट इन नाइट्रोजन। डिफिशेंट नाइट्रोजन deficient nitrogen. You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plenty in the air. जितना भी नाइट्रोजन गैस अवेलेबल होता है प्लेंटी एयर वायु में, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो मैनर करते हैं प्लांट्स में, वो ये क्या होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोलुबल फॉर्म्स, इन ए सोलुबल फॉर्म्स। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोलुबल फॉर्म। ये इस प्रकार के सोलुबल घुलनशील होते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में ले लेते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजुअल फॉर्म। इस प्रकार जो एटोस्फेरिक होता है नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यूजुअल में, जिस प्रयोग में लाया जा सके। बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड होते हैं। रिजोबियम कैन नॉट मेक इट फोन्स ओन फूड। अपने भोजन को तैयार करने के लिए रिजोबियम्स नहीं होते हैं। सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। इस प्रकार रूट्स ग्राम में उपस्थित अक्सर होते हैं। पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्मस एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन इन रिटर्न। नाइट्रोजन के साथ होते हैं। इन रिटर्न वापस आने वक्त द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where legumes. हम लोग देखते हैं जब ये रिड्यूस करते हैं, आप यूज करते हुए नाइट्रोजन का रिड्यूस होता है, कुछ घटने परक्रम होते हैं, तो फर्टिलाइजर से खाद्य पदार्थ का वेयर लेगमेस आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लांट्स आर ग्रो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, बहुत से ऐसे पल्सेस होते हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगमस प्लांट्स, लेगमस प्लांट से प्राप्त करते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट, हम लोग इस चैप्टर में यह सीखे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट, कुछ ऐसे पौधे जो पैरासाइट होते हैं, और सेप्टोट्रॉपिक और सेप्टोट्रॉपिक कह सकते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन, वो जब पोषक को ड्राइव करते हैं, एक चालन से दूसरे चालन पर ले जाते हैं। फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, सभी जीव कैटेगराइज्ड के माध्यम से हेटेरोट्रॉप से आते हैं। हेटेरोट्रॉप से जिसे कहा जाता है सिंस दे डिपेंडेड ऑन प्लांट्स, वे किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे भोजन दूसरे के लिए, एनिमल्स दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। कैन वी से, हम लोग इस प्रकार क्या आप कह सकते हैं, द इंसेक्टिव प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, क्या आप कह सकते हैं कि इंसेक्टिव प्लांट्स पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हो सकती है।